हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जर्मनी के छोटे से सबमरीन को दिखाते हुए है जिससे हिटलर की सेना लगातार दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजी जा रही है। ये वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू ही हुआ था, इसीलिए हिटलर अपनी पूरी जान लगा रहा है कि वो किसी भी हाल में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। इसके चलते उसने 40,000 समुद्री सैनिकों को उतारा है, लेकिन वापस सिर्फ 10,000 ही आ सके। वो 30,000 कहाँ चले गए आज तक किसी को पता नहीं चला। और आज भी कुछ इसी तरह की छोटी सबमरीन को पानी में उतारा गया। पोर्ट पर खड़े सभी लोग अपने चाहने वालों को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन सभी की आंखें आंसुओं से नम है क्योंकि एक जवान को किया हुआ अलविदा कब आखिरी हो जाए किसी को पता नहीं होता, उसे खुद भी नहीं। अब इन्हीं जवानों में एक वार्नर नाम का भी सैनिक होता है जो पहली बार आज जंग के मैदान में उतर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, जिसके चलते उसके सभी साथियों और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। पर वार्नर के अंदर से ये डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल इन लोगों का मकसद था जहां कहीं भी इन्हें अपने देश के अलावा किसी और देश की भी किसी भी तरह की कोई जहाज या फिर सबमरीन दिखे तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना है, जिसके लिए पूरे तैयार भी हो चुके हैं। इन्होंने अब अपनी इस छोटी सी सबमरीन को नीचे पानी में ले जाना शुरू किया, पर इन्हें ये याद रखना होगा कि औरों की बराबरी से ज्यादा नीचे नहीं जा सकेंगी। जो चीज कैप्टन ने घोल कर पी ली है क्योंकि उसे अपने से ज्यादा अपने सैनिकों की परवाह है। इतने में उन्होंने ऑर्डर दिया कि सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। रडार को देखो, शायद हमें कुछ दिखाई दे, इसीलिए फौरन सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो वहीं वार्नर के तो पसीने छूटने लगे थे, कहीं जंग न शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी जो कैप्टन ने जानबूझकर करवाई थी ताकि सभी को अपना अपना काम पता रहे। अगर कोई भी सिचुएशन आए तो कैप्टन और नीचे जाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे अब धीरे धीरे करके सबमरीन में दबाव पैदा होना शुरू हो जाता है। सबमरीन की वो डरावनी खामोशी इन सभी के कानों में गूंजने लगी है। वहीं वार्नर का तो खून जमने लगा है और अब ये लोग 160 मीटर नीचे उतर चुके हैं। इतने में कैप्टन वापस सतह पर आने का ऑर्डर देते हैं। ये सुन वार्नर की जान में जान आई। पर इतना याद रखना चाहिए कि हर कोई हमेशा के लिए ना तो गरीब होता है ना ही कमजोर होता है, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। मैंने ये क्यों कहा, ये आपको कहानी के अंत में पता लग जाएगा। समय अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी इन्हें कुछ खास संदेश नहीं मिल रहे और ना ही कुछ रडार से दिखने को मिल रहा है, जिसके कारण सभी अब काफी बोर होने लगे। ऐसे ही एक दिन अचानक इन्हें पता चला कि अटलांटिक ओशन के नॉर्थ साइड में एक जहाजों का काफिला आगे बढ़ रहा है। तुम्हें वहां फौरन ही जाना चाहिए। जो सुनते ही कैप्टन स्पीड तेज कर देता है और तेजी से आगे बढ़ता है। पर यह क्या, वहां पहुंचने पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सभी फिर से काफी मायूस हो जाते हैं। शायद ये थोड़ा सा आगे आ गए और इसीलिए फिर से रिवर्स लेते हैं और ये आसपास के शोर को सुनने लगते हैं, जिसे इन्हें पता लग गया कि कुछ बड़ा है जो इनकी ओर बढ़ रहा है। इसीलिए इन्होंने गोता लगाया और फिर टेलीस्कोप से देखने की कोशिश की। इन्हें अब सामने एक डिस्ट्रॉयर शिप नजर आता है जो इनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसने इन्हें देख लिया है। पर इस छोटी सबमरीन में इतना बैलेंस नहीं है कि गोता लगाने के बाद भी ये टेलीस्कोप से निशाना लगा सके। इस चक्कर में इनसे देरी हो जाती है, जिससे कि दुश्मन बाजी मान लेता। और जब तक इन्होंने निशाना लगाया तब तक वो इनके करीब आ चुका था। इन्हें और नीचे जाना पड़ता है। तभी उस डिस्ट्रॉयर ने एक बारूद फेंक दिया, जिससे इनकी सबमरीन क्षतिग्रस्त हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। एक तेज झटके से सभी के अंदर डर पैदा कर दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से आवाज को सुनने की कोशिश की। पर इतने में ही वो शिप वापस लौट आया और दोबारा इन पर हमला करता। इस बारी ज्यादा गहराई में होने के कारण इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। ये लोग बच जाते हैं और लोग भी कम घायल होते हैं। वही कैप्टन समझ गए कि अब इन्हें गहराई में जाना होगा, क्योंकि वो शिप इनके ऊपर ही मंडरा रहा है। उसे पता है कि हम उसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता वाले टॉर्पीडोज नहीं है। इसीलिए उनके कहने पर सबमरीन अपने मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा गहराई में जाना शुरू कर देती है, जिससे होता यह है कि अब इन्हें चरमराहट की आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था। लेकिन कैप्टन अभी भी रुकने वाले नहीं है। इस बीच एक और हमला होता है। इस बारी भी ये बच गए। तब दबाव के कारण नट बोल्ट खुलना शुरू हो गए, जिसमें से अब पानी अंदर रिस रहा है, लेकिन सभी फुर्ती से उसे ठीक कर लेते हैं। और इतने में इन्हें अपने ऊपर परपेंडिकुलर के घूमने की आवाज आती है, जो सुन सभी के चेहरे सहम चुके थे। पर धीरे धीरे वो आवाज दूर हो जा रही थी, और जिस बात का संकेत था कि अब खतरा टल चुका है। जब आवाजें आना बंद हो गई तो ये वापस ऊपर आया और टेलीस्कोप से देखा कि वो दूर दूर तक कोई भी नहीं था, यानी कि खतरा चला गया है। इन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर बारी ये चुप नहीं रह सकते। सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता चला। अब एक रोज जब ये ऊपर गए तो देखा कि काले बादल छाए हैं और आगे घना कोहरा है, जिसके कारण इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से समुंदर अपनी पूरी जान लगा रहा है किसी भी तरह करके इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दे। लेकिन दोस्तों, ये भी जाबाज सिपाही है, ये भी डटे रहते हैं।
लेकिन इसी में इनका एक साथी गिर गया जो घायल हो जाता है और तभी इन्हें अपने कुछ और साथी दिखाई देते हैं जो कि दूसरी सबमरीन में दूसरी दिशा की ओर जा रहे थे। लेकिन ये सब देख कैप्टन खुश नहीं होता क्योंकि उसके लिए वो यहाँ पर नहीं आया। उसने अपने कुछ खास लोगों को काम पर लगा दिया ताकि वो बारीकी से इस बार अपने निशानों को साध सके, जिसका फल इन्हें 2 हफ्ते बाद मिलता है क्योंकि अब इन्हें अपने सामने एक जहाजों का काफिला दिखा जिसमें कोई डिस्ट्रॉयर नहीं था, यानी कि ये सेफ है और अब ये मुकाबले की जंग होने वाली है। इसीलिए उन्होंने फौरन गति को तेज किया और गहराई को ज्यादा। एक सैनिक ने टेलीस्कोप को संभाला और इस बारी बिना किसी गलती किए एक एक करके 4 टॉर्पीडो लगातार उसी दिशा की ओर दाग दिए जो कि अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर जा रहा है। पर तभी एक सैनिक की नजर पड़ गई खुद की मौत पर, यानी कि डिस्ट्रॉयर पर, जिसने इस बारी भी ने देख लिया। अब तो वो उस पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इसीलिए दोबारा गोता लगाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें पता चलता है कि वो गलत दिशा में हमला कर रहा है। इतने में इन सभी को अपने उस 4 दागे हुए टॉर्पीडो के टकराने की आवाज आती है, यानी कि इनका निशाना सही था। उन जहाजों का डूबना शुरू हो चुका है क्योंकि दुश्मनों की चीखें अब इनके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही है। लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा है जो पलक झपकते ही हमला करता है। लेकिन सभी सैनिक तैनात थे, इसीलिए इन्हें ज्यादा चोटें नहीं आती। अगर गहराई में होने के कारण इन्हें ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होता। अब कैप्टन ने और नीचे जाने को कहा जो कि सबमरीन के बस की बात की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उसे ऑर्डर को फॉलो करते हैं और फिर अखंड शांति छा जाती है। पूरे सबमरीन में जो जहां बैठा था वहीं चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि हल्की सी भी आवाज उनके दुश्मन को उनकी लोकेशन बता सकती है। कुछ तो ऐसे थे जो खड़े खड़े अपनी पैंट में टॉयलेट कर देते हैं क्योंकि उनके पास वॉशरूम जाने का समय नहीं था, पर इसके बावजूद इन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से ट्रैक कर लिया जाता है और इतनी गहराई में होने के बावजूद फिर से हमला होता है। लेकिन इस बारी इन्हें भारी भरकम नुकसान हुआ था जिसे देखकर सभी को अब मौत का डर सताने लगा क्योंकि अगर सबमरीन को कुछ हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। इसीलिए और भी गहराई में जाना ये शुरू करते हैं, जिससे कि इंजन फुल थ्रॉटल पर चलना शुरू हो जाता है, जिनकी आवाजें इंजीनियर को भयभीत कर रही है क्योंकि ये मशीन इतनी गहराई के लिए नहीं बनी। और इस दौरान इन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती है जिससे कि इनकी रूह कांप जाती है। ऊपर एक और डिस्ट्रॉयर आ चुका है जो इनकी मौत का पैगाम लिखने के लिए आया है। एक से तो ये लड़ नहीं पा रहे हैं, अब 2 आ गए जो लगातार इन पर हमला करे जा रहे हैं, जिसके चलते अब ये नीचे जाते जाते पूरे 230 मीटर जा चुके हैं जो कि सबमरीन के लिमिट से 100 मीटर ज्यादा है। अब सभी डर के मारे रोने लगते क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका है कि अंत बहुत करीब है। पर कैप्टन कहता है कि उन्हें इसी के लिए भेजा गया। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है बल्कि जंग हो रही है। हिम्मत रखो और अपनी जगहों पर जाकर बैठ जाओ। उसकी ये बातें सभी के अंदर थोड़ा जोश भरती है। तभी एक और हमला होता है जिससे ये पहले वाले से ज्यादा घातक था और इसे नुकसान भी ज्यादा होता है। अब तो इनकी सबमरीन के नट बोल्ट प्रेशर से बाहर आना शुरू हो गए हैं जो कि कुछ सैनिकों को लग भी जाते हैं, लेकिन वो दर्द से चिल्ला नहीं सकते वरना आवाज हो जाएगी। तभी सबसे भयानक वाला हमला होता है जो दोनों ने एक साथ किया, जिससे इंजन रूम में मौजूद जॉर्ज बाहर आ गया। वो बुरी तरह कांप रहा है क्योंकि उसने अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही है। वो भागते हुए बाहर आया और कैप्टन से कहा कि उसे जाने दो, लेकिन कैप्टन ने उसे अपनी जगह वापस जाने को कहा। वो नहीं माना तो कैप्टन अपनी बंदूक लेने चले गए। तब कुछ सैनिकों ने मिलकर उसे वापस उसकी जगह पर भेज दिया। अचानक एक भयानक टकराव हुआ जिससे कि अब इनकी सबमरीन तेजी से नीचे की ओर जाने लगी है। सभी को अंदाजा हो गया कि अब उनकी मौत तय है। इसीलिए जो जहां लेटा था, जो जहां बैठा था, अपनी परिवार वालों को याद करके अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। यही कुछ हाल वार्नर का भी था। उसके हाथ में किसकी तस्वीर थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे समय पर वो जरूर किसी अपने को ही याद कर रहा होगा। समय के साथ साथ अपनी आंखें बंद कर ली उसने। जब वार्नर ने 6 घंटे बाद आंखें खोली तो वो सही सलामत था, यानी कि वो अभी जिंदा है और उनकी सबमरीन को कुछ हुआ भी नहीं है। ये जानकर वो बेहद खुश हुआ और भागते हुए बाहर आए तो देखा कि सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि अब खतरा टल चुका है। पर जिस जहाजों के काफिले पर इन्होंने हमला किया वो अभी भी जल रहा है पर डूबा नहीं है, इसीलिए इन्होंने उसे दोबारा हमला किया जिससे वो डूबने लगता है। और तब हम जाकर एक भयानक दृश्य को देख पाते हैं। उसमें मौजूद ब्रिटिश सैनिक जो आग की लपटों में जल रहे हैं, वो खुद की जान बचाने के लिए बारी बारी पानी में कूद जाते हैं और इनकी सबमरीन को और आने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये लिए बिना दूसरी दिशा में चले जाते हैं क्योंकि दुश्मन की मदद कौन करेगा। यही जंग का वसूल होता है। अगले दिन कैप्टन के पास एक जोश आकर अपनी गलती की माफी मांगता है और उनके सामने प्रण लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। कैप्टन भी उसे माफ कर देते हैं क्योंकि वो हालात ही कुछ ऐसे थे, वहां हर कोई डर सकता है। इस दौरान कैप्टन के पास एक संदेश आता है जिसमें लिखा था कि उन्हें पैसिफिक ओशियन से होते हुए स्पेन में मौजूद एक बंदरगाह पर जाना होगा, पर आपको संभल कर रहना होगा क्योंकि इस रास्ते में ब्रिटिश नेवी के काफी सारी नौकाएं हैं। जब सभी को ये पता चलता है तो वो आगे जा रहे हैं तो उन्हें बहुत मायूसी होती है क्योंकि उन सभी से कहा गया था कि वो क्रिसमस पर अपने अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इधर कैप्टन वार्नर से कहता है कि अब आपको घर वापस भेजने वाले हैं, जो सुन वो खुश हो जाता है क्योंकि बस वही था जो कि घर जा रहा है।
लेकिन ये उसे खुद गर्जी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि वो डर कर भाग रहा है। खैर अब कुछ समय बाद ये सभी अपने एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं जहाँ इन्हें थोड़ा टहलने का और खाने पीने का समय मिल जाता है। इस दौरान उनकी सबमरीन को भी ठीक कर दिया जाता है जिसके लिए अब स्पेन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वार्नर को बाहर जाने ही नहीं दिया जाता, जिससे कि वो थोड़ा अचंभित होता है कि आखिर उसे जाने को कहा गया था तो उसे जाने क्यों नहीं दिया गया। खैर अब ये सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे ये बिना कुछ आवाज किए बिना दुश्मन के घर के बीच से होकर गुजरने वाले, जिसके लिए उन्हें एक खास किस्म की रणनीति बनाई होगी। और इसके लिए सबसे पहले तो उनके करीब जाना होगा, फिर अचानक से गोता लगाना होगा। अगर ये पहले से पानी के नीचे होकर जाएंगे तो ईंधन ज्यादा खर्च होगा और माहौल भी बहुत तनावपूर्ण होगा क्योंकि इन सभी को आशंका है कि इनका प्लान सफल भी हो सकता है और असफल भी। लेकिन कैप्टन भरोसा दिलाते हैं कि वो जरूर कामयाब होंगे। सभी ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर 2 दिन बाद इन्हें ब्रिटिश की टुकड़ी के कुछ जहाज दिखने लगते हैं और पीछे ही वो बंदरगाह भी था जहां पर उन सभी शिप की मरम्मत हो रही थी। पर अभी कैप्टन गोता लगाने के ऑर्डर नहीं देते, उन्हें कुछ दूर और आगे जाना होगा। तभी इन्हें अपने कुछ मील दूरी पर काफी सारे डिस्ट्रॉयर नजर आते हैं, पर वो हमला करें इससे पहले कि उन पर एक हवाई हमला होना शुरू हो जाता है जो कहां से आया था इन्हें भी नहीं पता। आवाज को सुनकर डिस्ट्रॉयर भी इन पर हमला करते हैं। तब कैप्टन नीचे आकर फौरन डाइव करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आज गलत समय पर इनका स्टीयरिंग व्हील अटक जाता है। ये वो व्हील होता है जिससे कि नीचे या फिर ऊपर जाने के लिए डायरेक्शन दी जाती है, लेकिन अब वो जाम होने के कारण सबमरीन तेजी से नीचे जा रहा है और साथ ही साथ हमले के कारण इनके दोनों इंजन भी बंद पड़ गए हैं, जो उससे भी बड़ी मुसीबत थी। इसीलिए कैप्टन अब सभी से कहते हैं कि वो अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाए। उन्होंने चेक किया कि बोट की गहराई तो अब मीटर में भी मेजर नहीं हो सकती है क्योंकि वो पानी की सतह पर आ चुके हैं, जिसके कारण अब हर जगह से पानी घुसने लगा है। दबाव तेजी से बढ़ रहा है पानी घुसने के कारण, जिसे ठीक करने के लिए कुछ लोग को काम पर लगा दिया गया। लेकिन जोश कैप्टन को रिपोर्ट करता है पानी के आ जाने के कारण काफी चीजों ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि रेडियो, कंपास, टेलीस्कोप और भी कुछ चीजें हैं जो अब चल नहीं पा रही है। ये सुन वो घबरा जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी है। लेकिन कुछ जाबाज लोग अभी भी लगे हुए थे जिन्होंने अपनी जान लगाकर उन जगहों को ठीक तो कर दिया जहां से पानी अंदर आ रहा था। पर इन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये स्विमिंग पूल नहीं बल्कि ये समुंदर है। पानी चारों ओर से आएगा और बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा इन पर, संभावना हो सकती है, इसीलिए जल्दी इन्हें ऊपर की ओर जाना होगा। पर जाएंगे कैसे? एक तो व्हील अटक गई है, ऊपर से इंजन भी काम नहीं कर रहा है। इस मंजर को देखकर सभी के चेहरे पर डर का साया नजर आने लगा है। लेकिन तब तक जोश ने आकर बताया कि पंप काम करने लगा है जिससे हम अब पानी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी भी सभी को डर था क्योंकि सबसे अहम बात है किसी भी करके उन्हें ऊपर जाना होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही है इसीलिए कैप्टन ने आधे से ज्यादा सोल्जर को कहा कि तुम अपने रूम में चले जाओ और सोने की कोशिश करो ताकि कम से कम ऑक्सीजन इस्तेमाल हो, और अगर लगे कि कुछ घबराहट हो रही है तो ऑक्सीजन मास्क लगा लेना। सभी उनकी बात को मान लेते हैं और कुछ देर में कैप्टन भी उन्हें देखने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन अब 10 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। तो क्या अब इनका यही अंत है या कुछ करिश्मा होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ करिश्मा हुआ। वाइस कैप्टन ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि सारा पानी बाहर निकल गया है, अब इंजन भी ठीक हो चुका है, बस हमें ऊपर जाना होगा। जो सुन वार्नर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद कैप्टन सभी को नींद से उठाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि ये अच्छी खबर सुनकर सभी की जान में जान आती है। लेकिन कैप्टन का कहना था कि उन्हें अब हर कदम फूंक कर रखना होगा क्योंकि ऊपर दुश्मन ताश के पत्तों की तरह बिखरे हैं। इसे जैसे ही सबमरीन ऊपर पहुंचेगी उन्हें तेजी से अपनी जगह लेनी होगी ताकि वो फुल थ्रॉटल से आगे बढ़ सके। सभी तैयार थे, धीरे धीरे करके इंजन चालू किया जाता और अब वो डिस्टेंस मीटर भी कम होने लगा, यानी कि सबमरीन ऊपर जाने लगी है। जैसे ही वो सतह पर पहुंचती है कैप्टन ने डेक के गेट को खोल दिया, जिससे सभी ने ताजी हवा महसूस की और फिर गोली की रफ्तार से वहां से निकल गए बिना किसी को पता लगे। कुछ दिन बाद ये लोग अपनी मंजिल यानी कि स्पेन की बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका हीरो वाला स्वागत किया जाता है। जो कोई भी घायल था उन्हें फौरन एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी दुश्मन इन पर हवाई हमला कर देते हैं, जिससे कई सारी सबमरीन के लोग मारे गए। और जिस सबमरीन को इन्होंने खुद की जान की बाजी लगाकर बचाया था वो कैप्टन के सामने डूब जाती है। और ये देख वो मायूस होकर वहीं बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें भी कुछ गोलियां लग गई थी। इन्होंने कई मील का सफर तय किया था और उस दौरान बस एक ही चीज इनके काम आई, वो थी एकता, सबका साथ। डर तो सभी को लग रहा था पर इन्होंने उसके आगे जीत हासिल की। पर अंत वैसा नसीब नहीं हो सकता जैसा उन्होंने चाहा, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।